अब सैलाब आया तो पीछे जो पानी गुजरा है, जो 2.5 लाख पीछे गुजर के गया, उससे ज़्यादा पानी का जो ज़्यादा सैलाब का ख़तरा हो सकता है। किसी टाइम भी सैलाब आ सकता है। जी हाँ, पंजाब में मानसून का तगड़ा स्पेल अब अपने असरात दिखाना शुरू हो चुका है और अब ना सिर्फ आसमान से बरसने वाली जो बारिश है वो तशवीश का मरकज़ है, बल्कि दरियाओं में रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ता हुआ पानी भी अब जो है वो बाइस तशवीश बनता चला जा रहा है। ख़ास करके PDMA रिपोर्ट के मुताबिक दरिया चनाब के मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो अब बताया जा रहा है। ख़ास करके मराला, खानकी और कादराबाद के मुकाम के ऊपर इस वक्त जो है वो मुमकिन सैलाब की सूरत हाल जो बताई जा रही है। PDMA के रिपोर्ट के मुताबिक मराला के मुकाम पर इस वक्त 1,95,000 क्यूसिक का रेला जो है वो गुजर रहा है, जबकि जो खानकी का मुकाम है वहाँ पर 2,62,000 का रेला गुजर है, जबकि जो हेड कादराबाद का मुकाम है वहाँ पर इस वक्त PDMA का ये कहना है कि 2,35,000 का क्यूसी का रेला जो है वो वहाँ से गुजरा है। और इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया और मुतलका इदारों की जो टीमें हैं वो भी अलर्ट दिखाई दे रही हैं। और क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं, मेरे साथ इस वक्त सिविल डिफेंस के इंचार्ज मोहम्मद अकमल मौजूद हैं। तफसील से इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं। और दूसरा, पंजाब में ख़ास करके जो दरिया चनाब के मुकाम पर इस वक्त पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है, उस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम अकमल साहब, मुझे बताइएगा कि मुमकिन सैलाबी खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, ख़ास करके दरिया चनाब के मुकाम पर मुख्तलिफ़ मकामात हैं जहाँ पर जो है वो इस वक्त पानी का बहुत तेज़ बहाव है। क्या कहेंगे, दरिया चनाब की क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, दरिया चनाब, अगर हम दरिया चनाब की बात करें तो वहाँ तो सैलाब है, एक किस्म का जैसे पानी चल रहा है तो वहाँ पानी और मज़ीद और भी बढ़ रहा है पानी चनाब में भी। तो ज़ाहिर है चनाब में जैसे ही पानी और भी बढ़ेगा, ज़ाहिर वहाँ ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। तो अगर हम बात करते हैं दरिया रावी की, तो दरिया रावी में अभी 60,000 क्यूसेक जो पानी है ये गुजर है, 60,000 क्यूसेक गुजर रहा है। तो अगर हम जसड़ के मुकाम की बात करें तो जसड़ के मुकाम पर अभी पानी जो है वो 75,000 जसड़ के मुकाम पे पानी मौजूद है। तो ज़ाहिर है ये मानसून का मौसम जारी है, बारिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बारिशी पानी है। अगर पीछे से इंडिया अगर पानी छोड़ता है, ज़ाहिर है को वो वहाँ पे भी बारिशें इंडिया में भी ज़्यादा हो रही हैं। अगर वो हमारा मसाया मुल्क है, वो हमें बता के तो पानी छोड़ेगा ना, वो किसी टाइम भी कोई भी जहालियत कर सकता है, पानी छोड़ सकता है। तो इसी तरह पीछे भी उसने जब पानी छोड़ दिया था तो वो ज़ाहिर बता के तो छोड़ा नहीं, यकदम उसने पानी छोड़ दिया था। वो 40 साल के बाद फिर सैलाब आया, 88 के बाद 40 साल बाद सैलाब आया। लेकिन उस वक्त भी यहाँ पर महकमा सिविल डिफेंस मौजूद था और ये 88 के सैलाब में भी यही वो महकमा सिविल डिफेंस है, 88 के सैलाब से लेके आज तक ये खिदमत खलक कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर अब भी जो पीछे से पानी अगर इंडिया छोड़ता है, सैलाब का ख़तरा है, दरिया में पानी बढ़ना शुरू हो गया है, दरिया में पानी बढ़ता चला जा रहा है, पानी की सतह नीचे नहीं जा रही, पानी की सतह बुलंद हो रही है। अगर कोई ऐसा हंगामी सूरत हाल होती है, यहाँ पे हमने मशक़ें कर ली हुई हैं, महकमा सिविल में से पूरी मशक़ें की हैं और 11 भाई जो हमारे पास स्टाफ है हमारे साथ है, तो उन्होंने भी मशक़ें कर ली हैं। यहाँ पे लाहौर DCO साहब जो हैं हमारे, वो बार बार विज़िट कर रहे हैं, उन्होंने चेक भी किया, सारा कुछ किया है मशक़ों के दौरान। उसके बाद जो हमारी AC साहबा यहाँ पे मौजूद हैं, AC साहबा ने यहाँ पे आके विज़िट किया, चेक किया। पीरा फोर्स की जो AC है वो भी यहाँ पे पहुँचती है, उन्होंने भी सारा विज़िट किया। वो खुद बोटों में बैठ के भी उन्होंने विज़िट किया। लेकिन जो आबादियाँ लागे लागे आबादियाँ, दरिया के करीब आबादियाँ, कोई गांव है, कोई देहात है, वहाँ जाकर उन लोगों को मैसेज भी दिया कि आप यहाँ से ऐसा करेंगे, अपने बच्चों को और अपनी जानों को महफूज करें, आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ आप महफूज हो जाएँ। लेकिन ये हमारी पाकिस्तानी अवाम है, ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन हमने सारिंग भी चलाए हैं, सारिंग में जाकर कोई और ख़तरा होता है मस्जिदों में लान करवाएंगे लोगों को। ज़ाहिर है हम खुद भी जाके मोहल्लों में रख के सारिंग भी चलाते हैं और लोगों को मस्जिदों में जाके लान भी कराते। कोई गांव है दरिया के करीब, अगर कोई आबादी दरिया के करीब है, लेकिन उन लोगों को जाके हम जो है मकसद के बताते हैं कि हाई अलर्ट जारी हो गया, आप यहाँ से मूव हो जाएं। अच्छा, देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ रहा है, नदी नालों में भी पानी का बहाव तेज़ हो रहा है। रावी में इस वक्त आप क्या समझते हैं कि आपने बताया कि 60,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में अगर हमसाया मुल्क की तरफ से पानी छोड़ा जाता है तो कितना क्यूसेक का रेला अगर यहाँ से गुजरे तो ख़तरा जो है वो बढ़ सकता है? इसकी अपनी जो कैपेसिटी है वो 2.5 लाख की है। अगर 2.5 लाख की इसकी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन जो लागे लागे जो गांव हैं, कोई देहात हैं, अगर कोई फसलें वो ज़ेरे आब आ जाती हैं, ठीक है। वो तो मकसद के है, ये अगर इंडिया पानी छोड़ता है, जैसे ये मानसून का मौसम जारी है, पानी मैं कहता हूँ इसी तरह पिछली मरतबा कोई मानने के लिए तैयार नहीं था ना। तो अभी भी हम लोग यही कह रहे हैं कि सैलाब जो है, अगर अब सैलाब आया तो पीछे जो पानी गुजरा है, जो 2.5 लाख पीछे गुजर के गया, उससे ज़्यादा पानी का जो ज़्यादा सैलाब का ख़तरा हो सकता है।
क्योंकि मानसून का मौसम है, ज़ाहिर है बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, ग्लेशियर गर्मी के साथ ग्लेशियर भी खुरे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर अब सैलाब आया तो बहुत ज़्यादा बड़ा सैलाब होगा और ज़्यादा नुकसान का ख़तरा भी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अल्लाह करे कि सैलाब आए ही ना, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है ये महफूज रहे, अल्लाह पाक ये हिफ्ज़-ओ-अमान में रहे, तो ऐसा मसले ना कोई हो। तो लेकिन ये मैं कहता हूँ कि पानी का कोई भी नहीं कहा जा सकता है, ये पानी और आग के आगे कोई ज़ोर भी नहीं है, तो किसी टाइम भी सैलाब आ सकता है सैलाब। पिछली मरतबा भी मैंने कहा था, दुनिया कह रही थी सैलाब नहीं आना, तो पिछली मरतबा भी मैंने पिछन को की थी कि सैलाब आएगा, तो सैलाब आ गया। तो ज़ाहिर है ये बारिशें हो रही हैं, ग्लेशियर खुल रहे हैं, ये पानी कहाँ पे जाना है? यहीं पे जाना है। जब इंडिया डूब रहा है तो ज़ाहिर है वो हमारी तरफ पानी छोड़ेगा। अगर वो सुनी तो कोई एक ही बहाना है, वो खुली जंग हमारे साथ करता है कि मेरा कोई डैम टूट गया, कोई ऐसा मसला बन गया, उसके पास तो कई बहाने हैं। अच्छा, हेड मराला के मुकाम पर, हानकी के मुकाम पर और कादराबाद के मुकाम पर तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है और वहाँ पर काफ़ी हद तक नुकसान भी देखने में आ रहा है। वहाँ पर मुतलका इंतज़ामिया की टीमें आपके इल्म में होगा कितनी अलर्ट हैं और जो है वो वहाँ पर क्या क्या अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए गए? देखें जी, रेस्क्यू हर जगह पे मौजूद है, रेस्क्यू वहाँ पे बोटें हैं, इंजन हैं, वहाँ पे अमला है, सारा कुछ है। तो यहाँ पे मैं अगर हमें भी देखें, ये पीछे जैसे सैलाब आया, हम मुल्तान में गए, मुल्तान पे पहुँचे, पंजनाथ पे, कहाँ 5 दरिया इकट्ठे होते हैं, मरियम औरंगज़ेब हम वहाँ हमारे साथ थे। यकीन माने कि उसने अवाम के साथ एक पंप के ऊपर नीचे बैठकर यकीन माने सुबह का खाना शाम को खाया है। तो उन जो लोगों ने खाया वही मरियम औरंगज़ेब ने खाया। हमारी जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ है, देखिए जैसे सैलाब यहाँ पे आया था, वो उसने यहाँ दरिया रावी का विज़िट किया और महकमा सिविल डिफेंस और रेस्क्यू उन्होंने सारा विज़िट किया है। लेकिन मैं कहता हूँ मरियम नवाज़ अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनकी औलाद को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन मैंने इतना दलेर कभी किसी को देखा नहीं। मरियम नवाज़ बहुत दलेर है। मैं कहता बोट में पानी आ गया था, लेकिन मैं कहता मरियम नवाज़ ने बिल्कुल कुछ ये भी नहीं कहा कि बोट के अंदर पानी आ गया। इस सूरत हाल में जो मुतलका इर्द गिर्द की आबादी हैं, जो शहरी हैं, आम शहरी, उनको क्या आप जो है वो सजेस्ट करेंगे, क्या पैगाम देंगे कि इस सूरत हाल से बचने के लिए वो क्या इक़दामात करें, बच्चों को रोकने के लिए क्या इक़दामात करें? देखिए जी, मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ, अगर यकदम पानी आ जाता है, कई मरतबा ऐसा भी होता है कि यकदम पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, आपके घरों में कैन पड़े होते हैं, ऐसी बोतलें पड़ी होती हैं, कैन पड़े होते हैं, अगर आपके घर में घड़ा पड़ा हुआ किसी रस्सी के साथ, किसी उसके लकड़ी के साथ बांध लो, उसके साथ आपकी जान बच सकती है। बोतलों के साथ आपकी जान बच सकती है। ये पानी वाली बोतलें जो इसके साथ, ये कोक की बोतलें, इसके साथ भी जान बच सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि मकसद अपनी जान, पहले मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, आप यहाँ से मूव कर जाएँ, किसी टाइम भी पानी आ सकता है, सैलाब आ सकता है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकमल हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सिविल डिफेंस के इंचार्ज हैं और यहाँ पर ख़ास करके दरिया रावी के मकाम पर लम्हा बलम्हा की सूरत हाल को ख़ुद भी मोनीटर कर रहे हैं और सूरत हाल से उन्होंने हमें आगाह भी किया। इनका ये कहना था कि दरिया रावी के मुकाम पर इस वक्त 60,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में रावी के मुकाम के ऊपर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। और इस हवाले से जो इर्द गिर्द की आबादियाँ हैं उनको फ़ौरी तौर पर यहाँ से इनहला के ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। शहरियों को भी ये बारहा हिदायत जारी की गई हैं कि वो यहाँ से अपने इनहला को यकीनी बनाएं, अपने मवेशियों को यहाँ से ले जाएँ, ताकि अगर आइंदा आने वाले दिनों में रावी के मुकाम के ऊपर भी गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पर जो है वो पानी का रेला गुज़रता है तो महफूज किया जा सके जानों को, इंसानी जानों को। और साथ ही साथ में इनका ये भी कहना था कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल पेश आती है तो रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस, PDMA और जितने भी मुतलका ज़िले इंतज़ामिया के इदारे हैं वो तमाम तर इदारे जो हैं वो इस वक्त अलर्ट हैं तमाम तर सूरत हाल से निमटने के लिए। और अगर आने वाले दिनों में रावी के मुकाम के ऊपर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब आता है तो उसके नुकसानात से बचने के लिए तमाम तर इदारे जो हैं वो अलर्ट हैं। अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती है, क्योंकि मानसून बारिशों का जो ये स्पेल है वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, उसका तसलसल जो है वो जारी है। और इसके अलावा जो पानी का रेला गुज़र रहा है वो भी हर गुज़रते मिनट के साथ उसकी तादाद में, उसकी मिकदार में इजाफ़ा देखने में आ रहा है। और शहरियों को ये बारहा तलकीन की गई है कि वो गुज़श्ता साल की तरह जो है वो इस साल भी इंतज़ामिया के साथ ताउन करें और ना सिर्फ ताउन करें बल्कि दरिया के इर्द गिर्द की जो आबादी है वहाँ से फ़ौरी तौर पर इनहिला को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान से बचा जा सके।